हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जो 5 दिसंबर को हुआ था पहली शिफ्ट में। इसमें देखो आपके कई पोस्ट थी: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो इसकी हम हिंदी आपको करा चुके हैं पूरी डिटेल में, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। पूरी डिटेल में कराई है, इसीलिए वो 40 मिनट लगभग की बनी है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। देखो लंबी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो लोग बहुत ही ज़्यादा कम देख रहे हैं, लेकिन कम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है हमारा, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। तो आज मैंने सोची है कि थोड़ा जल्दी ख़त्म कर दूंगा वीडियो। ठीक है, पिरान कलियर में उर्स मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है हजरत अली उद्दीन अली अहमद साबिर का। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी को पता है, आप क्या साबिर की दरगाह के नाम से जानते होंगे। ठीक है ना। तो देखो कहाँ है ये आपका, आप अगर हरिद्वार जाते हो तो हरिद्वार से लगभग 30 किलोमीटर आगे होगा आपका रुड़की। तो रुड़की के ही आसपास है आपका पिरान कलियर। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। हर यहाँ साल मेला लगता है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हुगली औद्योगिक क्षेत्र का केंद्र है। तो देखो हुगली औद्योगिक क्षेत्र, अब औद्योगिक क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज जल्दी कराना है तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, वरना आप कहोगे सर फिर से 40-50 मिनट लगा दिए। ठीक है, तो देखो, और जब औद्योगिक वितरण हुआ था ना, तो बेहद असमानता हो जाती है। ठीक है ना, अलग अलग तुम्हारे अलग अलग प्रकृति होती है औद्योगों की। कहीं पे कपास ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो अलग अलग असमानता होती है। तो सभी में क्या बना दिए गए, औद्योगिक प्रदेश बना दिए गए। इसमें आपके 8 जो हैं वो प्रमुख हैं, औद्योगिक प्रदेश 8 प्रमुख हैं। 13 क्या है, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। 8 प्रमुख हैं, 13 लघु औद्योगिक प्रदेश हैं। जैसे आपका मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश आ जाता है, कोलकाता से हुगली आ जाता है। ठीक है, अब इसमें हुगली, कोलकाता से हुगली, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोलकाता से हावड़ा। ठीक है ना, इसका जो मतलब क्षेत्र है, ये औद्योगिक जो क्षेत्र का केंद्र है, कहने का मतलब है केंद्र। ठीक है, अगर इसको आप नाम लोगे तो कैसे लेते हो, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश कहते हो। ठीक है, उसी के अंदर एक आता है आपका कि अच्छा इसका केंद्र कहाँ है, केंद्र है आपका कोलकाता से हावड़ा वाला क्षेत्र जो है। फिर बेंगलुरु से आता है चेन्नई। चलो मैं 8 के 8 आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बस देखो, पहला क्या लिखोगे आप, मुंबई से पुणे। ठीक है ना, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे। अब इसमें भी कई केंद्र आ जाते हैं, मुंबई से पुणे, नासिक, जो सोलापुर जो ज़िले हैं वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। कोलकाता से हुगली, कोलकाता से हुगली, एच लिख दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, बेंगलुरु से चेन्नई, बेंगलुरु से चेन्नई। ठीक है ना, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है ना, इसके अंदर आपका अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सभी आ जाता है। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, देखो छोटा नागपुर के अंदर भी आपका आ जाता है रांची, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सभी आ जाता है। विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम से गुट्टूर। ठीक है ना, ये अलग है। और ये तो ध्यान ही रखना, ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है, देखो दिल्ली हो गया, दिल्ली, गुरुग्राम, गुड़गांव को आप गुरुग्राम ही तो कहते हैं, गुरुग्राम, मेरठ और मेरठ। ठीक है ना, फिर आता है आपका कोल्लम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये मैंने आपको 8 के 8 बता दिए। फिर इन सभी को जोड़ने के लिए क्या किया गया, जगह जगह औद्योगिक गलियारे बनाए गए, जैसे आप जिसे कहती हो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हो ना, वो सभी। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। और मेरे को लगभग जो मैंने पिछली वीडियो डाली है हिंदी की, 40 मिनट की बनी है। मैंने लगभग डिटेल में समझाया ही है, फिर उसमें 40 मिनट की बनी है। और वैसे भी मेरी आवाज़ स्लो है। ठीक है ना, तो 40 मिनट की बनी है। उसको पता है कितने लोगों ने देखा अभी तक, अभी तक देखा है उसको पूरे हो गए हैं। हाँ, तुम्हारे हो गए हैं 23 घंटे हो गए हैं डाले हुए। उसको देखा है अभी तक सिर्फ 20 लोगों ने, 20 भी या 17 लोगों ने, कुछ ऐसे ही देखा है। ठीक है ना, तो लोगों को अब मैं पता चल गया कि लोगों को ज़्यादा डिटेल में पसंद आ नहीं रहा है। लोगों को बस क्या चाहिए, थोड़ा सा तेज़ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आज मैंने ज़्यादा कोशिश करी है। वैसे मेरी आदत है थोड़ा डिटेल में बताने की, तो मैंने कोशिश करी है जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूँ। उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो देखो इसमें काफ़ी बच्चों ने आपका क्या गड़बड़ी कर दी होगी, क्योंकि जैसे ही आप देखोगे प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो लोगों ने सोचा होगा, पढ़ा होगा कि सबसे पहले आता है प्रकाश पंत, तो उन्होंने उसमें लगा दिया होगा। अधिकतर गलती करते हैं, जल्दबाजी में हो ही जाती है गलती। तो इसमें आपका सही आंसर है यशपाल आर्या, प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। ये जो प्रकाश पंत जी थे ना, ये अंतरिम थे। ठीक है ना, अंतरिम थे, अंतरिम थे। ठीक है ना, और लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं लिखता हूँ, अंतरिम थे। ठीक है, अब कब देखिए अंतरिम कब से सन 2000 से 2002 तक थे। ठीक है ना, सन 2000 से सन 2002 तक थे, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुए थे कब हुए थे।
ठीक है ना। पूरी फिक्स डेट बताऊं तो अगर मैं, तो वो हुए थे आपके फरवरी 14 फरवरी 2002 को। ठीक है ना, प्रथम विधानसभा चुनाव के जो आपका हुआ था। ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर आप सभी को पता है यशपाल आर्य क्या हुए थे, आपके अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है ना। चलो इतना ध्यान रखना, और चीज़ भी देख लो फिर आप। ग्राम प्रथम जो था पंचायती चुनाव, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में कराता हूँ। प्रथम जो पंचायती चुनाव थे वो कब हुए थे, 2003 में हुए थे। ठीक ना, 2003 में हुए थे आप सभी को। और 2008 भी याद रखना है, यह इस बार प्रश्न आया था 2008 का। ठीक है, 2008 में क्या हुआ था पता है, पंचायती चुनाव से मेरे को याद आया कि जो महिलाओं का आरक्षण पहले कितना था, वो था 33%। तो 2008 में क्या किया गया, वो बढ़ा के कर दिया गया कितना, 50% कर दिया गया। तो यही प्रश्न आया था कि वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया, वो कर दिया 50% कर दिया था सरकार ने। ठीक है ना। अब देखो जो आपकी सीट है विधानसभा में, एससी की सीट कितनी है, एससी की है आपकी 13, और एसटी की कितनी है, एससी की 13 है, एसटी की आपकी 2 है। ठीक है ना, 2 है। अब इतना समझ गए, और चीज़ें भी देख लो। अब पहले अंतरिम मुख्यमंत्री, ठीक ना, कौन थे, वो थे भैया नित्यानंद स्वामी। लेकिन पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, नारायण दत्त तिवारी, आप सभी को याद है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कौन सा है, मतलब गंगोत्री है। और सबसे छोटा कौन सा है, वो फूलों की घाटी है। ठीक है, और वन्य जीव विहार सबसे बड़ा कौन सा है, केदारनाथ वन्य जीव विहार। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला है ये, चमोली से रुद्रप्रयाग तक फैल रखा है। ठीक है ना। और जो सबसे छोटा वन्य जीव विहार है वो कौन सा है, मसूरी वन्य जीव विहार। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। चलो इतना ही करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। भारत में जनसंख्या से संबंधित सर्वाधिक पूर्ण एवं सतत जनसांख्यिकीय अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था है। देखो ये प्रश्न एसएससी का फेवरेट है, एसएससी का फेवरेट है। यूके एसएससी ने इस बार भी पूछा है या पहले भी आया होगा, लेकिन ये एसएससी का तो फेवरेट है, हमेशा पूछता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर है वो होगा सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है ना, तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। अब देखो क्या हुआ था, बीच में न्यूज़ भी आई थी, आपने अगर न्यूज़ को फॉलो करते हो तो 2000 न्यूज़ की क्या थी, जो एनएसएसओ है, एनएसएसओ है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, पूरी इसकी फुल फॉर्म ये है। और सीएसओ की क्या है, सेंट्रल जो स्टैटिक्स ऑफिस। ठीक है ना, इन दोनों का विलय हो गया था, इन दोनों के विलय को मंजूरी मिल गई थी सन 2019 में। चलो ये सन 2019 की न्यूज़ है, इतना ही देखते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। 25वां प्रश्न है, एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट तीव्र हो जाती है, यदि इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है तो यह प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। सीधी सी बात है भैया, एक प्रतिदिन, अब एक दिन में प्रतिदिन कह रहा है तो एक दिन में कितने होते हैं आपके, 24 घंटे होते हैं। ठीक, कितने मिनट तीव्र हो जाती है भैया, 15 मिनट तीव्र हो जाती है। तो आप कहेंगे अच्छा ये है, तो अगर मैं 1 घंटे का निकालूं तो क्या हो जाएगा, इस 15 के नीचे ये 24 आ जाएगा भैया। ठीक है ना, 1 घंटे का इसको छोटा कर लो आपके आसानी के लिए, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, मतलब 5/8 आ रहा है 1 घंटे का। अब देखो 5/8 आ रहा है तो बजे सही किया जाता है, तो 12 बजे उसको सही कर रहे हैं, तो प्रातः 4 बजे कितना समय दिखाएगी। कहने का मतलब ये है भैया, 12 से 12 कितने घंटे हो रहे हैं, दोपहर के 12 से रात के 12 बजे तक 12 घंटे होंगे, फिर ये प्लस 4 घंटे कितने हो गए, 16 घंटे। ठीक है ना, वो कह रहा है 1 घंटा 5/8, अब वो कह रहा है 16 घंटे में, तो 16 घंटे कर दो भैया, तो 8 दूनी 16, तो हमारा 5 दूनी 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 बजे वो दिखाएगा 4:10। ठीक है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, हिमानी द्वारा नहीं बनती है कह रहा है भैया। देखो हिमानी द्वारा आपकी क्या क्या बनती है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने सुना होगा वी आकार की, ठीक है ना, तो वी आकार की जो है वो आप सभी को पता है, वो नदियाँ बनाती है। नदियाँ कौन सी घाटियाँ बनाती है, वी आकार की, तो ऑप्शन डी हमारा इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें नहीं बनाती है लिखा है, तो ये तो भैया नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, और ये सभी आपकी हिमानी बनाती है। हिमानी कौन कौन सी आकार की बनाती है, हिमानी बनाती है भैया यू आकार की। ठीक है ना, यू आकार की लटकती हुई घाटियाँ कौन सी, हिमानी बनाती है। ठीक है, चलो तो अगला प्रश्न देखेंगे हम। 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। आप सभी को 1921, आपने प्रश्न पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि 1921 में जब आपका कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई तो उस समय हमारे कमिश्नर कौन थे, पर्सी विंडम। तो इसमें जो आपका सही आंसर था वो था पर्सी विंडम। ठीक है, कुमाऊं जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था भैया 1900 क्या हुआ था ना, 21 में आपका वन आंदोलन हुआ था, फिर क्या हुआ था, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी बनी 1921 में।
में ही, ठीक है ना। और क्या क्या हुआ था पर्सी विंडम के टाइम पे, तो ये याद रख लो। इनके टाइम पे कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी, ठीक है ना, आप सभी को पता है। कुमाऊं परिषद बनी थी। चलो इनका कार्यकाल देखो कब से कब तक था, तभी आपको समझ में आएगा। इनका कार्यकाल था 1914 से 24 तक, 1914 से 24 तक। अब आप सोचो 1914 से 24 तक क्या क्या हुआ होगा। आप सभी को पता है कुमाऊं परिषद कब बनी थी, 1916 में बनी थी। तो भैया उस टाइम पे कौन रहा होगा कुमाऊं का कमिश्नर, पर्सी विंडम रहा होगा। कुमाऊं में जल नियम कब आया था, 1917 में आया था। तो कौन रहा होगा उस टाइम पे कमिश्नर, पर्सी विंडम रहा होगा। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है ना, इनके टाइम पे याद रखना, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उस टाइम पे कमिश्नर कौन थे कुमाऊं के, वो थे पर्सी विंडम, ठीक है। और इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं आपके एनसी स्टाइप नाम था उसका, ठीक है ना, एनसी स्टाइप, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एनसी स्टाइप में क्या हुआ था, गांधी जी ने कुमाऊं का दौरा किया था, कब किया था, 1929 में किया था, ठीक है ना। और टिहरी में रवाई कांड हुआ था, ठीक है ना, 1930 में। तो वो एनसी स्टाइप के टाइम पे हुआ था, ठीक है। चलो चीज़ें ऐसे चलती हैं, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन से संबंधित है, भैया गठन से संबंधित है आयोग के, ठीक है ना। देखो 340 अनुच्छेद तो आपका पिछड़ा वर्ग आयोग से की नियुक्ति होगी, ऐसा उसमें लिख रखा है। 338 इसमें बिल्कुल सही होगा, 338 ए सही होगा, ठीक है ना। यही हमारा क्या करता है, 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे आप क्या लिखते हो इंग्लिश में, NCST, ठीक है ना। क्या बोलते हो इस आयोग को, NCST बोलते हो, ठीक है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है ना। आयोग का गठन होगा, ये 338 ए में बोला गया है, ठीक है ना। अब देखो 338 में क्या बोला गया है, फिर ये भी तो है, यहाँ पे लिखा है 338, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भैया 338 में आपका बोला गया है SC ST के जो विशेष अधिकार हैं उनको नियुक्त करने का प्रावधान है, ठीक है ना, उन अधिकारों को नियुक्त करने का प्रावधान है, सीधी सी बात है। अब देख लो 340 में अभी मैंने आपको बता दिया, 340 में क्या था, पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति होगी, ऐसा लिखा था, ठीक है ना। अब देखो और एक और बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना। 335 अनुच्छेद 335 आपसे पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है ना। अनुच्छेद 335 में क्या है, अनुसूचित जो जातियां हैं, जो SC और ST है और पिछड़े वर्गों के लिए क्या था, विभिन्न सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 335 के तहत, ठीक है ना। अब देखो अनुसूचित जाति के लिए आप सभी को पता है 5वीं अनुसूची में लिखा गया है, 5वीं अनुसूची, ठीक है ना। SC ST के जितना भी आपका प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है वो किस में है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है। चलो इतना बहुत है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। उत्तराखंड ग्राम में जो है विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया था, भैया ये किया गया था आपका 2017 में। उस समय मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अगस्त 2017 में किया गया था, ठीक है ना। इसमें बोला गया था कि जितने भी सभी गांव है ना वहाँ सर्वे होगा और सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, लेकिन इसका बाद ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। पलायन की गति तो अभी भी नहीं रुकी है, आप सभी को पता है, ठीक है ना। सच बताऊं तो मैं भी पलायन करके आ ही गया हूँ पहाड़ से, ठीक है ना, पहाड़ से आ गया हूँ कहने का मतलब है कि अभी कहीं और रह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब है समोसा कॉक्स है, आप सभी को पता है, ये बहुत न्यूज़ में था जब कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनी थी ना अमेरिका के, तो ये बहुत न्यूज़ में था। तो वहाँ के एक सदस्यों का समूह है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो देखो न्यूज़ पढ़ा करो, थोड़ा बहुत तो देखा ही करो मतलब, ठीक है। चलो देखो वीडियो अभी समाप्त करते हैं, धन्यवाद।